Assalamualaikum. Today we will learn verb and types of verb with Mind and Rewind Your English channel. जी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब. वर्ब होता क्या है? A verb is a word that expresses action, state of being, possession. तीन चीजें आज हम वर्ब की डेफिनेशन में पढ़ेंगे. एक्शन सभी को पता है एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट समवन डज, जैसे कोई करता क्या है. फॉर एग्जाम्पल रन, ईट, राइट, एक्सेट्रा. सिमिलरली देन वी हैव स्टेट ऑफ बीइंग. व्हाट समवन इज, कोई है क्या, वो बताने के लिए हमें कुछ वर्ड्स यूज करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज, सेम, बिकम, आर, एम, इस टाइप के. पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत. व्हाट समवन हैज, फॉर एग्जाम्पल हैव, ऑन. अब जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, सेंटेंसेस के फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दी हैं. शी राइट्स डेली. राइट्स क्या है? एक्शन वर्ड है, यानी वो रोजाना लिखती है. ही इज अ डॉक्टर. अब बताने के लिए कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, हमें वर्ब यूज करना पड़ रहा है इज, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या लिंकिंग वर्ब के तौर पे. ये हम फर्दर डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे कि ये इनमें डिफरेंस क्या होता है. ही इज अ डॉक्टर, ये स्टेट ऑफ बीइंग है. दे हैव अ कार, ये पोजेशन शो कर रहा है कि वो कार रखता है, वो बताने के लिए हमने हैव यूज किया है, तो ये भी वर्ब है. जी नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ वर्ब को. मेन वर्ब्स, सबसे पहली टाइप है मेन वर्ब्स, जिन्हें हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं. द प्राइमरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस दैट शो एक्शन और स्टेट. ऐसे वर्ब्स, मेन वर्ब्स, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन या स्टेट को शो करें. फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है एक्शन वर्ब्स. ठीक है. इन एक्शन वर्ब्स को हम डायनेमिक वर्ब्स भी कहते हैं. शो फिजिकल और मेंटल एक्शन, ये हमें कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्शन के बारे में वर्ड्स बताता है. कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. फॉर एग्जांपल शी रन्स एवरी मॉर्निंग, फिजिकल एक्शन शो कर रहा है, भागना एक आपका फिजिकल एक्सर्शन लगती है उसमें. आई बिलीव इन ऑनेस्टी. अब बिलीव जो है वो मेंटल एक्शन है. ठीक है. हमारा बिलीव है ना, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. ठीक है, हमारे ब्रेन में होता है. इसके बाद हमने इन मेन वर्ब्स में पहला क्या पढ़ा? एक्शन वर्ब्स. अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स अ बुक. इसमें बुक देखें, बुक ऑब्जेक्ट है. अगर मैं आपके सामने ये राइट करूं ही रीड्स, ठीक है, तो आपको नहीं पता वो क्या पढ़ता है. तो इस तरह के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ ड्रामा, ही रीड्स अ नॉवेल. तो वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जिसमें, वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स. जी नेक्स्ट है हमारे पास दे बिल्ड अ हाउस. अगर हम यहाँ पर सिंपल यूज करें दे बिल्ट, तो वो हमें क्लैरिटी नहीं होगी. दे बिल्ट अ हाउस, हमें इसमें हाउस की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है. तो ये वर्ब्स होंगे जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीट होने के लिए, दैट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. नेक्स्ट है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि ऑपोजिट है ट्रांजिटिव के, यानी कि द सेंटेंस, द वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. ऐसे वर्ब्स जो जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. एक्शन इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ. एक्शन हमें खुद ब खुद समझ आ जाता है, क्लैरिटी हो जाती है माइंड की. एग्जाम्पल है शी स्लीप्स वेल, वो अच्छा अच्छे तरीके से सोती है. अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. वेल सिर्फ उसके एडिशनल हेल्प किया हुआ है, वर्ब की उसने एडिशनल हेल्प दी है, लेकिन हमें इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी. दे अराइव्ड लेट. ठीक है, वो लेट आए, कहाँ आए ये हमें नहीं पता. जी नोट यहाँ पर देखिएगा, सम वर्ब्स कैन बी बोथ. शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये इंट्रांजिटिव भी है, सिंग्स इंट्रांजिटिव भी है. शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये ट्रांजिटिव भी है. ठीक है. अब जैसे शी स्लीप्स वेल वाला जो सेंटेंस है,
इसमें क्या है कि वो अच्छा सोती है। अब ये ऑब्वियस है, ये क्लियर है कि वो बेड पर ही सोती होगी या सोफा पर सोती होगी, मतलब ये मीनिंग, इसके क्लैरिटी में इसका मीनिंग आ रहा है। लाइक दे अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचे है, ऑब्वियसली किसी जगह पर ही पहुंचे है ना, ऑल्दो वी डू नॉट नो कि वो किस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन ये मीनिंग में क्लैरिटी हो गई है, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। लिंक का मतलब ही होता है कि किसी का किसी के साथ ताल्लुक बनाना। अब इन लिंकिंग वर्ब्स को हम कॉप्युलर वर्ब्स भी कहते हैं। दे डू नॉट शो एक्शन, ये एक्शन नहीं होता, मतलब जैसे रन हो गया, ईट, स्लीप, एक्शन को शो नहीं कर रहा, डू नॉट शो एक्शन। लिंक सब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये लिंक करता है सब्जेक्ट का उसके अगले पार्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी कि कॉम्प्लीमेंट अब किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट को, ठीक है, जो सब्जेक्ट के साथ फर्दर डिटेल होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जी, कॉमन, बी, सीम, अपीयर, बिकम, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, रिमेन, स्टे, ये सब जो हैं ये कॉमन है लिंकिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, इज इसमें लिंकिंग वर्ब है। द मिल्क स्मेल्स बैड, इसमें क्या है, ये एक्शन तो नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के साथ मिल्क को, सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा। शी बिकेम नर्वस, और बिकेम कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन ये इसको, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रहा है, एडिशनल इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स। डिस्क्राइब अ स्टेट, कंडीशन और फीलिंग इंस्टेड ऑफ एन एक्शन। अब इसमें भी कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, ये क्या ये वर्ड कर रहा होता है, ये बता रहा होता है किसी भी सब्जेक्ट की हालत, ठीक है, फीलिंग या स्टेट। नॉट यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता उस तरह के सेंटेंसेस में। जी, एग्जांपल्स देख लीजिएगा, नो, लाइक, लव, हेट, बिलीव, ऑन, बिलोंग, नीड। एग्जांपल्स में मजीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आई नो द आंसर, अब नो ना तो कोई आप कह ले एक्शन वर्ब है, ना ही कोई लिंकिंग है, लेकिन ये एक स्टेट, कंडीशन या फीलिंग जरूर बता रहा है। आई नो द आंसर, शी लाइक्स पिज्जा, दे ऑन अ बिग हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम इनको कहते हैं। सपोर्ट द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, वॉइस और क्वेश्चंस। अब हमने टेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, टेंसेस को फॉलो करने के लिए हमने कुछ मेन वर्ब्स यूज करने होते हैं, या क्वेश्चन बनाने के लिए या वॉइस चेंज करने के लिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें बी, हैव, डू। बी वाले वर्ब हमारे पास होते हैं इज, आर, एम वाले, जहां पे भी बी आ जाए इट मींस इज, आर, एम वाले वर्ब्स हैं। एग्जांपल्स देखिएगा, शी इज रीडिंग, यानी ये बी में कैटेगरी में आ जाते हैं, या दे आर रीडिंग, ही इज रीडिंग, आई एम रीडिंग। सिमिलरली, दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क, डू यू लाइक टी, तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में ही ऑक्सिलरी वर्ब्स, और फिर ये मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं जी, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, जितने भी हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो वर्ब्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, शी कैन सिंग वेल। अब यहाँ पर जो कैन है ये एबिलिटी, काबिलियत शो कर रहा है कि वो अच्छा गा सकती है, काबिलियत है, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स। सेकंड है हमारे पास यू मस्ट वर्क हार्ड, ये अब क्या है, नेसेसिटी को शो कर रहा है ना, मस्ट, यानी तुम्हें सख्त मेहनत करना ही पड़ेगी, ये जरूरत है भाई, तो ये क्या होगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी, मस्ट इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी होगा। वी विल विजिट टुमारो, अब ये क्या है कि
पॉसिबिलिटी है कि कल हम तुम्हारी तरफ जो है वो ज़रूर विज़िट करेंगे। तो विल यहाँ पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज़। जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं फाइनाइट वर्ब्स। चेंज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड सब्जेक्ट। ये हमेशा वर्ब चेंज होते हैं टेंस, नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, दे राइट लेटर। अब ये टेंसेस की फॉर्म में चला जाता है। अच्छा, इसको एक और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी जरूर आता है। राइट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और राइट्स प्लूरल वर्ब है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। और ये सिर्फ एक टेंस को कंप्लीट करने के लिए या सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो टेंस में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, एस या यस नहीं लगाना होता है या नहीं लगाना होता है, ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स। डू नॉट चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट, टेंस। ये टेंसेस वगैरह की वजह से चेंज नहीं होता। टाइप्स क्या है? इन्फिनेटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल देखिएगा, इन्फिनेटिव, शी लाइक्स टू सिंग। ये याद रखिएगा, जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो इस वर्ब को, इस सेट को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे टू के बाद सिंग आया ना, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सैंग संग फिर सेकंड और थर्ड हो जाती है। इसी तरीके से जेरंड क्या है? सिंगिंग इज माई हॉबी। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो उसको हम जेरंड बोलते हैं। सिंगिंग इज माई हॉबी। पार्टिसिपल क्या होता है? द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर। अब पार्टिसिपल हमेशा याद रखिएगा, जब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन आपके पास्ट में वर्ब यूज होने लग जाए तो उसको आप पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इसमें 3 टाइप्स आती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर वर्ब। सॉरी, ये मिस प्रिंटिंग है, स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं वर्ब के, तो ये देख लीजिएगा। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म पास्ट टेंस विद ईडी और डी। आपने सुना होगा वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, तो इन वर्ब्स में जो ईडी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी ईडी वाली होती है, इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि शी वर्कड हार्ड, दे प्लेड क्रिकेट। अब इर्रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब्स होंगे? वो वर्ब जिनकी फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड और थर्ड डी या ईडी लगाकर चेंज नहीं होती, बल्कि तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। डू नॉट फॉलो द ईडी रूल, चेंज फ्रॉम डिफरेंटली। एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन। ये सारी जो है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, शी एट एन एप्पल। हालांकि ईट की सेकंड फॉर्म ईटेड, ईटेड फॉर एग्जाम्पल होनी चाहिए ना रेगुलर वर्ब्स की उसमें डेफिनेशन में, लेकिन ये क्योंकि इर्रेगुलर है इसलिए शी एट एन एप्पल। देन वी हैव समरी। मेन वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स होंगे? एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग, स्टेटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक्शन जिसमें कोई स्टेट ऑफ एक्शन हो, रन, स्विम, प्ले, ये सारे एक्शन। लिंकिंग जो लिंक करता हो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के साथ। स्टेटिव हमारे पास आपको मैं बता चुकी हूँ, ट्रांजिटिव भी, इंट्रांजिटिव भी। हेल्पिंग वर्ब्स आ गए उसके बाद हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बी, हैव, डू। बी में इज, आर, एम आ जाएगा और नेक्स्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और मॉडल्स जो होते हैं वो कैन, मस्ट, विल, शुड, वुड, कुड, ये सारा कुछ आ जाएगा। फिर हमारे पास जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब पे बेस्ड कोई वर्ब्स बता रहे होते हैं, उनमें हमारे पास कौन से वर्ब्स आ जाते हैं? रेगुलर, इर्रेगुलर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। रेगुलर वर्ब वो ही जिनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो सेम ईडी और डी लगाकर चेंज होती हैं, और इरेगुलर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। फिर फाइनाइट। जी, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल अपलोड ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।